एक बयान आपका सोशल मीडिया में खूब सुर्खियों में है आजकल, जिसमें आप मानदेय की बात कर रहे हैं कि 2500 रुपये में कैसे मुखिया काम कर पाएगा, और किन मांगों को लेकर अभी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? कैसे काम करेगा मुखिया, ये बात नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि एक मुखिया को 2500 रुपया, एक सरपंच को 2500 रुपया और हमारे वार्ड सदस्य को 500 रुपया दिया जाता है। हम ये भी बोले हैं कि बेकारे दे रहे हैं। ये भी आप नहीं भी पहले दे रहे थे, फिर भी मुखिया लोग काम करिए ना रहा है। लोग जो है पंचायत में संकल्प लिया है कि लोगों का सेवा करेंगे, तो सेवा कर ही रहा है। जब देना ही है तो एक सम्मानजनक दीजिए। आप कह रहे हैं कि मुखिया जी सम्मानजनक लोग हैं, पूरे पंचायत के लोगों के द्वारा वोट से चुने गए व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो एक सम्मान के दृष्टिकोण से हमको भी देखिए आप। एक सम्मान देना है तो सम्मानजनक दीजिए। रह गई दूसरी बात यह है, जो आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये जो मुखिया लोग 16 से लेके 31 तारीख तक हैं, इसका हमारा तो समस्या है ही। हम समस्या से जूझ रहे हैं। पब्लिक का समस्या है, लोगों का समस्या है। हम लोग रात दिन जूझ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक हम लोग का कबीर अंत्येष्टि योजना है, पूरा सब जगह लागू है। आप देखते होइएगा, बैनर पोस्टर लगा हुआ है जिला में कि कबीर अंत्येष्टि योजना है। मृत्यु के उपरांत 3000 रुपया देना है, कफन के लिए हो या आपसे बता दें कहाँ से देते हैं 3000 रुपये? वो कबीर अंत्येष्टि योजना है सर। आप लोग कहाँ से देते हैं? आता तो है नहीं। अभी तो 5 वर्षों से वह पैसा आ नहीं रहा है। सरकार का बैनर लगा हुआ है, लोग कहता है मुखिया जी पैसा दिवाइए हमको। आज जब हमारे यहाँ फंड 5 वर्षों से है ही नहीं। हम लोग ग्राउंड स्तर पर है, इसीलिए वहाँ जब पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हम बहुत बात का प्रोमिस करके हम उनके साथ उनके सुख दुख में हैं, तो हम लोग कोई ना कोई व्यवस्था करके दे ही रहे हैं। दाह संस्कार हो ही रहा है, दफनाया जा ही रहा है। लेकिन हम लोग कफन चोर भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं। लोग तो यही नहीं सोच रहा है कि सरकार का बैनर जिला में देखे हैं कि लगा हुआ है, अब मुखिया जी 3000 रुपया हमारा दे ही नहीं रहे हैं। दूसरे जगह आप देख लीजिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। जन्म मृत्यु का जो समस्या है, पहले पंचायत में मिलता था, गरीब गुरबा लोग आते थे, वहीं बनवा लेते थे, चले जाते थे, कोई समस्या नहीं था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ लोकाचारी भी है लोगों में, रोज नज़र से नज़र मिला के बात करना होता है लोगों से। तो वही लोग गांव में उन्हीं लोगों का बनता है जिनका जन्म गांव में हुआ हो या मृत्यु हुआ हो। जो सक्षम लोग हैं इस समाज के, उनके अगर सपोज कीजिए कि आपके पिताजी का तबीयत खराब हो गया, तो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके चले जाइएगा। एक गरीब का होगा तो गांव के कोई को बुलाएगा, चूंकि वह सक्षम नहीं है वहां जाने लगे। जन्म होगा तो गांव में उसी का होता है जो असक्षम लोग हैं। जो सक्षम लोग हैं उनका हॉस्पिटल में होता है, तो हॉस्पिटल वाले को तो इजी में मिल जाता है, लेकिन गांव वाले लोग को तो मिल नहीं पाता है। अब उनका समस्या हो गया, मुखिया से लिखवाइए, सरपंच से लिखवाइए, चौकीदार से लिखवाइए, पंचायत सचिव से लिखवाइए, तमाम लोग से, आंगनबाड़ी से लिखवाइए, सब लोग से लिखवाना है। जब लिखवाना है तो सब लोग एक दिन तो रोकेंगे कि पता लगाते हैं कि है कि नहीं है, तो 5 दिन उसमें लग जाएगा। फिर प्रखंड में लेके आइए, बड़ी समस्या है। लोग 2 दिन 4 दिन दौड़ा, कहा कि छोड़ दीजिए। अभी आप देख लीजिए, जन्म मृत्यु का दर जो गरीब लोगों का है, वो मृत्यु का जन्म प्रमाण पत्र बनना कम गया। मैंने बहुत समस्या है, जिसे मनरेगा में है, अब मिट्टी भराई है। आप अनुभव कर सकते हैं, जो गांव का भौगोलिक स्थिति है, वहाँ मिट्टी भराई 500 मीटर के अंदर अगर मिट्टी नहीं है, वहाँ कैरेज का प्रावधान है। एक बार इससे पहले हम लोग मुखिया थे, तो उस समय आया था कि 500 मीटर के अंदर में मिट्टी नहीं मिलता है, तो अंचलाधिकारी महोदय से एनओसी लेना है, कर्मचारी जांच करेंगे और जांच के बाद उसको कैरेज दिया जाएगा। ट्रैक्टर से, जेसीबी से भराई। आम सभा में पब्लिक तय करती है, आम जनता तय करता है कि मुखिया जी फलना जगह मिट्टी भराई होना चाहिए, यह काम जरूरी है। अब जरूरी है तो वहाँ बगल में मिट्टी है, नहीं दूर से आना है मिट्टी। अब कैरेज का जरूरत है, कैरेज आप दीजिएगा नहीं। कोई हमारे मुखिया हम देखने को मिला है कि वो भरवा लिए हैं तो उन पर तुरंत FIR करो। ऐसा है, हम मुखिया बने हैं लोग से आजू विनती करके, सम्मान पाने के लिए ना, FIR करा के जेल जाने के लिए नहीं ना मुखिया बने हैं। भिन्न भिन्न समस्या है, कितना बात बोला। जो भी समस्या है हमारे ग्रामीण स्तर पर, जो समस्या है, इसी सब समस्याओं के लेके हम लोग लगे हुए हैं। इस चीज़ पर क्या मांग रखते हैं? कैरेज का जो व्यवस्था है, ये पहले से प्रावधान है, ऑलरेडी है, मिल नहीं पाता है हम लोग को। हम लोग यहाँ अभी समीक्षात्मक बैठक हुआ था, DDC साहब आए थे, उसमें भी हम लोग रखे थे इस बात को।
ये प्रावधान है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। यहाँ जो यही नहीं है कार्यक्रम पदाधिकारी, हम लोग तो मांग करते हैं कि पहले जिस तरह पंचायत में था उसी तरह मनरेगा पंचायत से हो, पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति हो, पंचायत से भुगतान हो। पंचायत स्तर पर जो नल जल योजना हुआ था जी जी, और जो पीएचडी में हुआ था, बिल्कुल पंचायत स्तर पर हुआ और चल भी रहा है। मैंने बहुत जगह, अपवाद तो सब जगह है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब पीएचडी को कर दिया गया। अब देखिए ना, गांव में था कोई नल का एक तार अगर जल गया किसी स्टार्टर का या किसी स्टेबलाइजर का, तो लोकाचारी का भय था। उसी गांव के वार्ड हुआ करते थे, उसी गांव के मुखिया तो कहते थे, हो मुखिया जी, वार्ड साहब देखा फन्ना खड़ा, लोग तुरंत गया किसी मिस्त्री को लाया, उसको बनवा दिया। जब वो पीएचडी के अधीन जाएगा, एक तार जोड़ने में 15 दिन लगेगा, 15 बार फोन करना होगा और समस्या बढ़ेगी, ऐसा घटेगा समस्या नहीं। बहुत जगह है। अब मेरे पंचायत अनपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 5 में आज तक नल जल योजना सही से नहीं चला। उसका 10 चिट्ठी मैंने लिखा होगा पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, लेकिन अभी भी वो अधूरा। अभी भी आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, आप उसका न्यूज़ कवरेज कर सकते हैं। आज भी वहाँ पे नहीं चल रहा है। सिर्फ 74 कनेक्शन मिला था, पूरा हुआ भी नहीं। 74 कनेक्शन निकाला, वो भी 74 कनेक्शन आज भी ठीक से पानी नहीं मिला। तो वहाँ क्या है, अभी वो अगर जेई को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोलिए तो वो ठेकेदार को नहीं है, मतलब अपना काम, मतलब देखिए, जो जनप्रतिनिधि के हाथ से जो योजना होगा, तो जनप्रतिनिधि को क्या है कि जनता से, आप देखिएगा कभी भी कोई भी गरीब आदमी को कभी आप देखिए कि विधायक जी या सांसद जी के यहाँ गए हों, बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ, जो भी पंचायत में या अपने प्रदेश में या राज्य में जो भी गरीब लोग हैं, वो पंचायत प्रतिनिधि के पास ही जाते हैं। वो चाहे वार्ड साहब के पास जाए, मुखिया जी के पास जाए, समिति साहब के पास जाए, सरपंच साहब के पास जाए। खैर सरपंच साहब का एक अलग क्षेत्र है न्याय व्यवस्था को देखरेख करने का। अभी आप देखोगे कि सरपंच साहब का वंशावली बनाते थे सरपंच साहब, अभी वो जनता को आसानी से मिल जाता था। अब वंशावली का काम दे दिया गया पंचायत सचिव को। अब उसमें एक फॉर्मेट अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें 4-5 मतलब लोग से प्रमाणित कराना होगा। अभी कितना परेशान करोगे भाई जनता को? जनता को सुलभता से जनता का काम होना चाहिए। गरीब लोगों के पास उतना जानकारी नहीं होता। पंचायत से जो टैक्स जाता है 14 नंबर पे आपका है, ग्राम पंचायतों के राजस्व का वसूली का हिस्सा सभी मदों से उपलब्ध कराया जाए। ये आपको जब संविधान बना तो उसमें है, सो ये चीज़ है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार तीनों का प्रावधान है। और कर का भी आपस में जो भी कर जाता है तो उसमें भी हिस्सा है। जो चीज़ को आप सही बात मानिए कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी है वो पंचायत सरकार को अधिकार नहीं दे रही हो। लोगों को लगता है कि पंचायत सरकार को अगर अधिकार मिल जाएगा तो उनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। इस कारण से अभी तक पंचायत सरकार को जो भी अपना ग्राम सरकार है उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा। हम लोग को अनुदान पे रखा गया है, जबकि हम लोग को अधिकार अगर दिया जाए तो हम अपने स्रोत से भी कर के माध्यम से, मतलब अपना पंचायत के आमदनी का स्रोत होगा और पंचायत की व्यवस्था को, डेवलपमेंट वर्क को अच्छा से चलाया जा सकता है। लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं दिया जा रहा है और इसी अधिकार को पाने के लिए अभी प्रदेश मुखिया संघ ने ये आंदोलन शुरू किया है और फिर जैसा होगा आगे ये आंदोलन आगे भी